अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपकी उम्मीद है। तो मैं जा रही हूँ अब नीचे और वो मैं मदरसे बनने और अब मैं धूप में चक्कर लूँगी गोल गोल, फिर हम लोग जाएंगे सीधा मदरसे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। मैंने कहा आप लोगों को याद दिला दूँ क्योंकि आप लोगों को याद रहता नहीं है। तो बस जा रहे हैं हनाया को मदरसे छोड़ने। और महविश की मेरे पास शॉल पड़ी हुई थी 2-3 दिन से, तो वो देनी है वापस क्योंकि वो भी जा रही है। तो बस मैंने कहा उसकी अमानत भी लौटा दूँ। और इतनी कुछ ठंडी हवाएं हैं ना कि सर में लग रही हैं, सर में दर्द हो रहा है। सबसे बड़ा मसला जो होता है ना, तो गाइस आज आपको पता है मैंने मम्मा से पहनी है मम्मा की फेवरेट। मम्मा की फेवरेट। लेकिन अनाया जो है ना वो जैकेट बिल्कुल नहीं पहनती, तो इसको बोले आप सब गाइस। तो पता है जब मैं जैकेट पहनती हूँ ना, ये जो फदर्स है ना इससे ये टाइट हो जाती है। थैंक यू। अनाया को ना अपनी बाजी के लिए फूल लेना था और हम बातों में लग गए तो फूल नहीं तोड़ा। हेलो। तो भाई हमारी बच्चियों को देखें, गोल्ड और सिल्वर मेडल मिले हैं। चलो भाई मुबारक हो, वेल डन, ज़बरदस्त। आज इनका स्पोर्ट्स डे था किंगस्टन में ना, KBS। अच्छा चलो भाई ज़बरदस्त, एंजॉय करो। तो अनाया को छोड़ दिया है, अब चलते हैं ज़रा महविश के घर। बहुत चक्कर लगाए मैंने उसके घर के, जब गर्मियाँ थी ना और मेरा फ्रिज ख़राब था, उसने बहुत दुआएं ली हैं, ठंडा ठंडा पानी पिलाया है। तो बस चलते हैं। हवाएं देखें ज़रा, दरख्त हिल रहे हैं। तो मैं एक ना नया पॉन्ड जनरेट करना चाहती हूँ बहुत दिल से, और बस उसके लिए वक्त भी दरकार है और रिसोर्सेज भी ठीक ठाक लगेंगे क्योंकि सामान सारा कराची में मिलता है। तो दिल तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है टेटोरियम्स का और ये एक्वेरियम्स और प्लांटेशन का। तो मेरा बड़ा क्रेज़ है इनके लिए। बस वक्त होगा जब ज़िंदगी में तो करूँगी, लेकिन छोटा छोटा अपना शौक़ पूरा करती रहती हूँ। तो ये छोटी जड़ों के मैं सदाबहार लेके आई हूँ अपने टेरेरियम के लिए ही ना। तो उसमें छोटे प्लांट्स लगते हैं बेसिकली। कोशिश करती हूँ, देखें वक्त मिला तो बनाऊँगी। इतनी चीज़ें मैंने ला के रखी हुई, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा। पेंट्स भी ला के रखें, बस टाइम ही नहीं है कि कुछ कर पाऊँ। तो अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप तक, सब ठीक है। तो मैं अभी लिया मेरा सामान है, तो मम्मा ने मुझे सामान बोला था वो ले लिया मैंने। और अभी तो नहीं पता मम्मा क्या बना रही है, तो मम्मा ने कुछ मंगाया सामान और बस मैं निकल रहा हूँ P2 के लिए। तो P2 से निकल रहा हूँ, सॉरी ना। और आज है ट्यूसडे, तो फ्राइडे की नमाज़ तो होगी फ्राइडे को। अभी तो अज़ान नहीं हुई है, तो मैं घर जा रहा हूँ और फिर मम्मा देखते हैं क्या पकाते हैं। आज मेरी छुट्टी भी है ना इंस्टीट्यूशन की, तो मैं जा रहा हूँ बस। मुझे मेरे पास क्योंकि टाइम भी था तो बस निकल रहा हूँ। यहाँ पर जो है ना बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और ऊपर काफ़ी तेज़ हवा। खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। खाना मैंने इनके लिए यहाँ नीचे रख लिया ताकि ये आए घर में और खाएं और चले जाएं। यहाँ पर ना कबाब मैं फ्राई कर रही हूँ और बस खाना आज हम लंच जो है कबाब हैं और रात की भिंडी भी रखी हुई, तो बस लंच करेंगे। फिर रात के लिए मैं कुछ बना लूँगी क्योंकि इतनी किसी को भूख नहीं थी। ये नीचे से मैंने चीकू तोड़े, हमारे अपने ज़ाती बहरिया की अपनी लगाई हुई फसलें हैं चीकू की, बहुत मज़े के होते हैं। इसको अब मैं आटे में रख दूँगी तो 4-5 दिन में ही रेडी हो जाएंगे। यहाँ भिंडी रखी हुई है, यहाँ फ्राई करके आए थे और ये हैं पकोड़े, बस गरम करते हैं। क्योंकि मैंने बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया था, पानी इसका चेंज कर दिया था।
और ये फ्लावर्स अब तक ठीक हैं पानी के अंदर, ये वाले भी ठीक हैं। तो मारता है ये। हाँ ये ब्लैक वाला, काला वाला ना, व्हाइट वाला, ये व्हाइट वाला प्लेट के अंदर बैठा है, किसी को खाना नहीं खाने दे रहा। देखो मार कैसे रहा है सबको, गर्दन पकड़ के मारती। ये देखो, ये देख, ये देखो, दोनों लड़ रहे हैं। देखो इनको भगाऊंगा तो ये भागी। अकेले खाओगे? चलो वो चलाइए बेचारा। खाना खाने दिया करो सबको, पागल हो क्या तुम? क्यों लड़ाई करते हो? वो उधर साइड पे चला गया। ये लो पानी पी लो, बनाना था। अब पानी पियेंगे सारे। दाल बनी प्यासी है ना अब। तो खाना वाना यहाँ पे दोपहर का रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे शामी कबाब है, साथ में पकोड़े और फ्रेंच फ्राइज जो कि मैंने वहाँ से लिए, नान कॉर्नर से और ये नौली वाले से, और भिंडी। तो मम्मा यहाँ पे चिकन निहारी बना रही है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। और मम्मा कुन्ना कुछ मसाला यूज़ कर रही है इसके जगह। वो क्यों मम्मा? टेस्ट अच्छा आता है। अच्छा ट्राई करके देखते हैं। और ये साथ में इसका तेल होता है ना अलग से निहारी का। ये तो मैं निकाल रही हूँ। कब से चलाई हुई निहारी? दो घंटे तो हो गए। हाँ अब होने वाली है इसका मतलब। तो मम्मा यहाँ पे बना रही फ्राइज और निहारी भी बन गई है साथ में। तो अब तो क्या करना मम्मा, अब निहारी बस रोटी गरम कर। अब बस साथ ही खाएंगे। चलने सही है। तो खाना वाना यहाँ पे रात का रेडी हो चुका है। तो चिकन निहारी, साथ में फ्राइज, साथ में नींबू मसाला और हरी मिर्च। और बनाए तुमने भी फ्राइज निकाल लिए अपने? मम्मा ने मेरे अलग बनाए। बहुत अच्छे, खाओ तुम, शाबाश। सही है। फिशेस को भी दिखाना कि नहीं अच्छे। दिखाता हूँ। फिशेस सारी की सारी ऊपर आई हुई हैं क्योंकि ये खाना भी खा रही थी, साथ में ये ना लाइट को देखती ना तो ये ऊपर आ जाती है। मम्मा आप क्या कर रही हैं, खाना नहीं खाना आपको? इतने कपड़े पड़े हैं कितने दिन से यार। अरे तो पहले खाना खा लेना, फिर आप कर लीजिएगा आराम से काम। खाने के बाद मुझे नीचे जाना है। अच्छा चले। ये देखें रात 2:02 पे। माँ को भी पूछ लिया करो कभी नूडल खानी है बना दें हम आपके लिए। बना दोगे तो खा लेंगे। हाँ, तुम खा लो फिर बनाना, अभी नहीं, पहले खा लो। बहुत शोर हो रहा है अंदर और बाहर बहुत सर्दी हो रही है, लेकिन आप लोगों की खातिर बाहर आ गई हूँ क्योंकि बिल्कुल आवाज़ नहीं आती अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है अंदर। तो मेरे हस्बैंड ना इतनी ज़ोर ज़ोर से खर्राटे लेते हैं, तो आज ना मैंने उनके खर्राटे रिकॉर्ड किए और वो मैं व्लॉग में भी डालूँगी। मैंने कहा मैं व्लॉग में भी सबको दिखाऊँगी कि आप पूरा दिन जितना खामोश रहते हैं रात में उतना ही शोर मचाते हैं। इतने खर्राटे लेते हैं। अनाया भी कल जो है इनसे कह रही थी कि आप ऐसे खर्राटे लेते हैं कि बस हम दोनों नकल उतार के दिखा रहे थे इनको ये कैसे खर्राटे लेते हैं। तो मैंने इनके ना क्लिप रिकॉर्ड कर लिए। अब जब व्लॉग देखेंगे तो इनको पता चल जाएगा इनके खर्राटे। तो भाई सर्दी बहुत बहुत ज़्यादा हो रही है कराची में, और जिन जिन लोगों को शौक़ था ना सर्दी देखने का उनके लिए तो बहुत ही मज़े की है। लेकिन सर्दी बहुत अच्छी है और ये कि इतनी है कि बर्दाश्त हो रही है। लेकिन बहरहाल जो लोग मतलब सड़कों पे भी बहुत सारे लोग रहते हैं कराची में, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा है। फिर चरिंद परिंद जो हैं बाहर उनके लिए भी बहुत ज़्यादा है। अक्सर सुबह परिंदे जो हैं वो मरे हुए मिलते हैं। उसकी वजह यही होती है कि सर्दी की वजह से वो अकड़ जाते हैं। बहरहाल अल्लाह का निज़ाम है। पिछले एक हफ़्ते से ना मेरी कोशिश ये है कि मैं शोरबे वाली चीज़ें बनाऊं। जैसे मैंने अभी उस दिन पाए बनाए थे, फिर मैंने आज जो है निहारी बनाई। तो मुझे कोशिश होती है कि मैं कुछ हॉट कुछ गर्म इन लोगों को बना के दे दूं। और पूरी कोशिश के बावजूद भी आप हर एक को खुश नहीं रख सकते ज़िंदगी में। ये तो एक नेचुरल सी चीज़ है, और जो लोग सबको खुश रखते हैं ना वो शायद बहुत मुनाफिक होते हैं। तो मैं वो नहीं हूँ, और जैसी हूँ जो हूँ सबके सामने हूँ। जो दिल में होता है वो बोल देती हूँ, और दिल में मैं कुछ रखती नहीं। और जिनके लिए दिल में होता है तो फिर उनके साथ
मैं वैसे भी लोगों से ज़्यादा बहस नहीं लगाती, जो मुझसे खुश नहीं होते मैं कहती हूँ यार मुझसे दूर रहो। फिर सच में जिनको मैं पसंद नहीं हूँ वो मुझसे ना मिलें, और जिनको मैं पसंद हूँ वो मुझसे मिलें, क्योंकि इंसान हर एक को प्लीज़ नहीं कर सकता हर एक वक्त, इतना टाइम नहीं है, और ज़िंदगी में बहुत कुछ है करने के लिए। और जब हम अपने इतने क्लोज़ रिश्तों को छोड़ देते हैं ना, तो हम किसी को भी छोड़ सकते हैं ज़िंदगी में, तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस थोड़ा सा फील होता है ज़िंदगी में, बाकी तो और कुछ नहीं। तो भाई सर्दी बहुत ज़्यादा हुई भी है, एक तो मुझे शदीद किस्म के रिएक्शन डालने हैं यूट्यूब के ऊपर। आजकल जो है कुछ लोगों को बहुत ज़रूरत है यहाँ पर डोज देने की। उसकी वजह ये है कि रिएक्शन चैनल्स के ऊपर पता नहीं कहाँ से ये पागल औरतें बैठी हुई हैं, और इतनी फारिग हैं ये कि इनके पास कोई काम नहीं है, कि ये किसी पेशेंट को भी ट्रोल करने से बाज नहीं आती। तो मुझे एक दो चैनल्स हैं जिनकी मुझे बहुत बुरी तरीके से खिंचाई करनी है, और मैं करूँगी भी, बस मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा, क्योंकि मैं पहले थोड़ी सी रिसर्च कर लूँ, फिर मैं इंशाल्लाह उन पे, आज तो मैंने कमेंट तो किए हैं उनको जाके, लेट्स सी देखें। जैन नूडल्स बनाना है मेरे लिए, हो भी गई हो मम्मी। बस वहाँ मेरी टेबल पे रख देना जो जैन। तो ना जो भी गलत चीज़ आप देखें ना उसको ज़रूर रोकें। अगर आप बुराई को नहीं रोकेंगे तो आप भी उसके अंदर उतने ही बराबर के शरीक होंगे। अगर आप आके ऐसी औरतों को अप्रिशिएट करेंगे उनकी गंदी और तल्ख ज़बान के ऊपर, तो आप सब उसके अंदर बराबर के शरीक होंगे। तो जितना हो सके बुराई से दूर रहें और अपने आसपास भी विजिलेंट रहें, क्योंकि आपको पता है कि आजकल किसी का भी भरोसा नहीं है। और क्योंकि आपको पता है डोमेस्टिक वायलेंस तो हर तरफ ही होता है, चाहे वो बच्चों पे हो या औरतों पे हो, तो वो हर सोसाइटी के अंदर होता है, चाहे वो मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो, या एलीट क्लास हो, हर जगह ये सारी चीज़ें होती हैं। तो चीज़ों को इग्नोर ना करें। अगर कोई भी चीज़ आपको ऐसी लगे जिसके ऊपर आपको बोलना चाहिए तो ज़रूर बोला करें, क्योंकि अगर आज आप किसी के लिए नहीं बोलेंगे तो कल कोई आपके लिए भी नहीं बोलेगा। उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपनी दुआ में हमें याद रखें। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।